ओम सतगुरु बाबा को आज भोग लगाया, शादी दिया, मकर संक्रांति की। तो बाबा ने कहा कि चलो बच्चे, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो कह रहे वतन में तो बाबा ने कहा कि आज मैं विशेष सभी बच्चों को और बढ़ के सभी आत्माओं को हिम्मत जाने और एक बाबा को एक सेकंड बात के लिए हिम्मत किया। फिर बाबा ने कहा कि देखो, मैं तो कितने सालों से आप बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों की बुद्धि को देखता हूँ, मनोबुद्धि को देखता हूँ। कौन से बच्चों का ज्ञान सुनने के बाद मनन मंथन चलता है। तो बाबा ने सभी की बुद्धि को देखने लगे, मनन मंथन किसका चलता है। इतने सारे बच्चों का देखने में टाइम तो जाता ही है। मम्मा को भी आई, मम्मा आई, मम्मा को भी ये बाबा ने कहा कि बच्चे कुछ तू देख, कुछ मैं देख। तो देखने लगे, बहुत कम परसेंटेज निकली मनन मंथन। बाबा ने कहा इतने से बच्चे हैं लाखों, लेकिन मनन मंथन फोटो में कोई कोई का भी कोई का कोई में भी कोई का ही चलता है। 5% निकले। तो बाबा ने कहा कि देखो, बाबा के माँ बाप के तो सभी सुनते हैं कि उसके पीछे अटेंशन के देने वाले कितने बच्चे हैं, इसलिए ही देरी होती जा रही है सत्यों के आने में, तो पहले के जाने में। बच्चों को ये ना ये सत्य को पाएगा, कब आएगा, कब आएगा। अरे आपके ऊपर डिपेंड है कभी आएगा। तो बाबा ने कहा आप बच्चों का देखो क्या चांस है, मनन मत नहीं कहा। सारा दिन दुनिया का एक मनन मत, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, उसका ही चक्कर रहता है। बाकी बाप की याद का या इतना बाबा ने जो ध्यान दिया है, उनका मनन मत बहुत कम होगा। बाबा ने जो चार बताया, फिर कुछ क्षण बाबा खड़े रहे, बैठे रहे, बच्चों को देखने लगे। तो बच्चे इस हालत में, आप इतना सोचो, जो शिव की भी इतनी याद नहीं है तो ब्रह्मा की याद भी कहाँ से आएगी। तो ब्रह्मा की भी इतनी याद नहीं है तो नेचुरल शिव की भी याद इतनी नहीं आएगी। दोनों की याद इतने दिखाई नहीं दिया कि बाबा ने मुझे दिखाया। तो बाबा ने कहा अभी तो बच्चों को बहुत कुछ कमाई करनी है, बच्चों को अपना ख्याल रखना चाहिए, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, व्यक्ति को एकाग्र रखना है, एकाग्रता में बैठना है। अभी देखो क्या हाल है, माया ने सभी की बुद्धि को जैसे प्रतिदिन खींचती रहती है, अपनी तरफ लेके जा रही है। ऐसी हालत में क्या होगा, बाबा ने कहा बच्चों को वास्तव में बाप की तरफ ही खींच करके रहना चाहिए। परंतु बच्चे को याद है तो इतनी गहरी याद नहीं है, और जो होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है। याद आती है भक्ति की तरफ, चलो समय पर याद किया, पर तो वो स्वरूप में स्थित होकर के याद करे वो नहीं है। जैसे बाबा ने बताया, फिर बाबा मम्मा आपस में कुछ बातें कर रहे थे, सिर्फ इतना सुनाई दे रहा था। बाबा ने मम्मा को बोला, मम्मा अगर बच्चों की यही हालत होगी तो बिना समय पा रहा है, तो अगर कुछ होगा तो क्या करेंगे। तो मम्मा ने कहा मम्मा तो कहो,
मम्मा ने तो मम्मा की हालत सभी की अंदरूनी अवस्था की हालत अंदर की अवस्था सीरियस है। तो जो चाहे तो सच है वैसे नहीं है। तो फिर मम्मा ने कहा कि मुझे कुछ बोलो बाबा, मैं कुछ करूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे और तो मम्मा भी यही कह करना है कि किसी की भी बुद्धि को माया न खींचे। माया खींचे चाहे नहीं खींचे, लेकिन बच्चे भी माया के अधीन घेरों के अंदर 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 होते जा रहे हैं। ऐसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा खड़े होकर के देखने लगे और मम्मा को कहने लगे कि मम्मा देखो, अगर यही स्थिति रही तो आप समझ सकती हो कि आपके भी बच्चों का हाल क्या होगा। तो मम्मा भी थोड़ी सीरियस हो गई थी। तो बाबा ने कहा, मम्मा बताओ क्या कर रही। तो मम्मा ने कहा कि बाबा आप सम्मत हो, आप जो चाहो जैसा भी चाहो सब। तो बाबा ने कहा कि करूं, मैं करूं, मैं तो 1 2 3 कर दूंगा। तो मम्मा ने कहा नहीं, थोड़ा बाबा ठहरो, मैं हूँ साथ में, मैं भी कुछ सोचती बच्चों के। ऐसा है कि मम्मा थोड़ा ख्याल में जैसे ऊपर बैठ गई, फिर सोचने लगी। तो कहा कि बाबा अभी एक ही उपाय है कि कुछ बच्चों को प्रतिज्ञा तो बहुत किया है, प्रण भी बहुत किया है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है। उसके लिए आप कुछ बलवान बनाओ, बच्चों को बल दो। तो एकदम स्थिरता हो गई मम्मा में। मम्मा ने कहा कि बाबा अभी 18 जनवरी भी नजदीक आ रही है। तो बाबा ने कहा कि 18 नजदीक तो आ रही है, लेकिन बच्चों की बुद्धि में उससे पे इतना है कि 18 जनवरी 18, लेकिन बाप ने क्या कार्य किया करके कोई कहीं की बुद्धि में नहीं है। तो फिर मम्मा ने कहा बात तो रही है बाबा, अभी करे तो क्या कर। बाबा ने कहा कि जो स्वर्ग में जाकर के आए होंगे उन लोगों को वापिस स्वर्ग आएगी, और जो बहुत पीछे पीछे गए होंगे उन लोगों को स्वरूप देवी बहुत लेट आएगी। ऐसा कह करके बाबा मम्मा दोनों ही एकदम स्थिर हो गए, बच्चों को देखने लगे। देखते देखते हुए बाबा ने कुछ भी बोला नहीं। मम्मा ने कहा कि अभी भी टाइम है थोड़ा सा, स्टूडेंट का बोर्ड नहीं लगा है, तब तक आप जो चाहो जितनी चाहो कमाई कर सकते हो, डे नाइट भी कमाई कर सकते हो, परंतु चाहो तो। ऐसा कहकर जो मम्मा भी तो शांत तो चुप होकर के खड़ी रही। फिर बच्चे थोड़े जैसे ऊंचे ऊंचे कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कि देखा अभी भी बच्चों की उन्नति कितनी ऊंची चल रही है। तो मम्मा ने कहा कि मैं समझा कि यही उपाय है कि जितना हो सके इतना घंटा दे सकते हैं, इतना समय दे सकते हैं, बस चारों ओर पीरियड का वाइब्रेशन फैला हो, शांति का वाइब्रेशन फैला हो। यही एक उपाय आध्यात्मिक, अभी और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आप बैठते मौन योग में और मन चंचल होता है, बाप भी दिख रहा है, माँ भी दिख रही है। अविनाश शिक्षा सिखाओ बच्चों को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो आपकी बुद्धि में न छोड़ना चाहिए कि संपन्न, तो संपन्न कैसे बने हम। ये तो बस सोच रहे कि भगवान का बच्चा मुझे भी निकाले में वो देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। और मैं जब से जाने लगे तो मेरा पंछियों ने कहा कि भगवान तो स्वीकार करके जाओ,
अब तो घास मैंने कहा हम मकर संक्रांति का भोग आज ही लगाया है। तो बाबा ने कहा इसका भी वास्तविक अर्थ स्वरूप विस्तृत हो जाओ। मकर संक्रांति क्या है, मूर्ति क्या है, शरीर में इनकी जो रस्म रिवाज है वो सभी संगम युग से ही निकली हुई है। ऐसा कहकर के बाबा जैसे बस वापस रास्ता स्वरूप में स्थित हो गए और बच्चों को देखने लगे। एक एक बच्चों को बाबा दृष्टि दे दे करके उससे कह रहे हैं कि बच्चे अभी बड़ कोई ऐसे उल्टा से कुछ काम नहीं करना, लेकिन अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने कार्य को पूर्ण करना। ये सोचो कि आपने आपको क्या नहीं दिया है, उसके पेट में आप बच्चे बाप को क्या दे रहे हो। अभी तक तो माइंड भी पूरा नहीं दिया है बच्चों ने। ऐसा कहकर के भगवान एक सेकंड में जैसे अदृश्य हो गए, उसी तरह कहकर के भगवान अदृश्य हो गए। भगवान ने स्वीकार और सभी को बहुत बहुत